हम आपको यूपी के बुलंदशहर की दो बेटियों का दर्द दिखाने जा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इन दो बेटियों के सामने इनकी मां को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इन बेटियों का आरोप है कि उनकी आंखों के सामने 14 जून को उनकी आंखों के सामने उनके पिता ने मां को जिंदा जला दिया था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस में एफआईआर की गई है, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। अब इन बेटियों ने अपने खून से यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। चिट्ठी आप देख रहे हैं और चिट्ठी में क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। सेवा में श्री अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम दो बेटियों के कारण हमारे परिवारजनों ने हमारे सामने ही 14 जून 2016 को हमारी मम्मी को जिंदा जलाकर मार दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस से हमें न्याय नहीं मिला है। आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज आप ही के क्षेत्र में एक बेटी को मात्र इसलिए जलाकर मार दिया गया क्योंकि उसके पास दो बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, और अब हमें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और पुलिस भी हमारी ना सुनकर आरोपियों का ही साथ दे रही है। हम दोनों बहनें अपनी मामी और मामा के पास रह रहे हैं, मगर नानी 2008 से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और मामा नौकरी करते थे जो हमारे लिए न्याय मांगने के चक्कर में छूट गई। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो सके। अगर हमें आपकी तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए और गुनहगारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। लतिका बंसल, बुलंदशहर। 14 जून को बुलंदशहर में रहने वाली 15 साल की लतिका ने जो देखा उसको कभी वो जीवन भर भुला नहीं सकती। लतिका और उसकी छोटी बहन तान्या ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा। इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस के छोटे अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े आला अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर में ये दोनों बच्चियां इंसाफ की गुहार में आगे बढ़ी और मुख्यमंत्री को अब इन्होंने अपने खून से ये खत लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बेटी है लतिका 15 साल की, उसने लिखा है, मुख्यमंत्री जी मुझ बेटी को इंसाफ दो। और ये पूरा पत्र है जो उन्होंने फैक्स किया है मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको। इस वक्त लतिका हमारे साथ है। लतिका, क्या हुआ क्या था 14 जून को? 14 जून को जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हम अंदर कमरे में बंद हैं। तो हमने जंगले में से देखा था कि पापा के हाथ में मिट्टी के तेल की कैन थी, अम्मा के हाथ में माचिस थी और मेरे ताऊ जी ने मम्मी के हाथ पकड़ रखे थे। तो मम्मी ने बचाओ बचाओ की आवाज़ करी जब हमारी आँख खुली थी। फिर उसके बाद पापा ने मिट्टी का तेल डाल दिया। तो हमने चिल्लाने की कोशिश करी तो सबने मिलकर हमें धमका दिया कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो तुम्हें भी मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे। उसके बाद हमें जबरदस्ती चुप कराया गया। फिर उसके बाद पापा ने मिट्टी का तेल डाल दिया, अम्मा ने माचिस से आग लगा दी। फिर उसके बाद जब हम वो लोग भाग गए, फिर उसके बाद हमने 100 नंबर पर कॉल करा पर कॉल नहीं उठा। अगर वो कॉल उठ जाता तो शायद मम्मी बच जाती। फिर उसके बाद 108 पर कॉल करा, एम्बुलेंस आ जाती तो बच जाती। फिर उसके बाद नानी को कॉल करा, फिर नानी और मामा आए, वो हॉस्पिटल लेके गए मम्मी को। जब नानी और मामा वहाँ पर पहुँचे तभी जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, आप लोग अंदर ही थे तब तक? नहीं, फिर वो लोग भाग गए थे बाकी के, और फिर पापा ने दरवाज़ा खोल दिया था। फिर उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल करा था, 108 पे करा था, फिर नानी को कॉल करा था। हमने ही बुझाई थी मम्मी की आग जो लग रही थी। फिर उसके बाद थे उस टाइम तक पापा वहीं थे? हाँ, पापा वहीं थे। पापा नहीं भागे थे? नहीं, पापा वहीं पे खड़े थे। फिर उसके बाद हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हमने जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म भी करा पुलिस को, पर मम्मी के वो बयान लेने नहीं आई पुलिस। फिर उसके बाद हम दिल्ली सफदरजंग मम्मी को लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ पे 20 तारीख को 5:35 के आसपास मम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए एफआईआर दर्ज करवाई, पर एफआईआर दर्ज होने के अब तक ना तो हमारे कभी बयान लिए गए ना मम्मी के बयान लिए गए थे। वहाँ पे पुलिस कोई भी ना तो कार्रवाई करती है, और हमने जब एप्लीकेशन दी पुलिस को कि हमें धमकी दे रहे तो वो हमसे उल्टा बोलते हैं पुलिस वाले। किससे आपने पुलिस वालों से अगर बात की तो किस अधिकारी के पास गए थे ये कहने के लिए कि आपको धमकी दे रहे हैं? किससे मिले थे आप लोग? हम वहाँ पे गए थे नगर कोतवाली में। वहाँ पे जो अंकल थे उनके लिख रहा था RK सिंह लिख रहा था। यहाँ पे उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें धमकी दे रहे हैं, वो तुम्हें देंगे धमकी, क्यों झूठ बोल रहे हो। फिर हमने कहा सर एप्लीकेशन तो रिसीव कर लीजिए। तो उन्होंने कहा तुमसे पूछ के करेंगे हम सारे काम। उल्टा बोलने लगे हमें ऐसे ही।
इसके बाद में फिर यहाँ पर एसएसपी बैठते हैं, एसपी सिटी बैठते हैं, आप लोग उनके पास गए अपनी शिकायत लेके? हाँ, हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बस ये कह देते थे कि हाँ कार्रवाई चल रही है, पर कोई रिजल्ट आता ही नहीं था सामने अब तक। सब जगह एप्लीकेशंस भी भेजी, IGDI सब जगह चले गए, पर कहीं से कोई भी वो नहीं मिली। तो अब फिर ये आपने खून से जो ये लिखा हुआ लेटर है जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री जी मुझ बेटी को इंसाफ दो, तो ये कब लिखा, क्यों लिखा खून से ये लेटर? मैंने ये 10 की रात को लिखा था। उसके मैंने इस वजह से लिखा था क्योंकि पहले भी मैंने कई बार मुख्यमंत्री साहब को लेटर भेजे, पर वो पेन से लिख के भेजे, तो मैंने सोचा क्या पता उनके पढ़ाई में ना आई हो इंक से लिखी बात, इस वजह से मैंने खून से लिख के भेजी। तो बेटियों के सामने मां को जिंदा जला दिया गया, खून से चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। हालांकि अब कार्रवाई हुई है। खबर है कि बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो घर पर पहुंचे हैं बच्ची से मिलने के लिए।